नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस युवा नया, गुंचे होते हैं फूल की कलियां, पंखुड़ियां भी फूलों की पंखुड़ियां, गिरहें खोले हैं मतलब अपने बंधनों को खोल देती हैं। बू होती है खुशबू, नाजुक कोमल। गुलशन होता है बाग यानी बागीचा, उद्यान भी कह सकते हैं आप उसे। तो यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर वातावरण में छाए हुए अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में फूल की कलियों की पंखुड़ियाँ जो हैं वो खुल जाती हैं और फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के साथ साथ सारा का सारा वातावरण मोहक हो जाता है। वसंत ऋतु के आते ही युवा कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गुत्थियों को खोल देती हैं और उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो बागीचे में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने के लिए अपने पंखों को खोल रही हो और सब तरफ फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का कण कण सोया है। जर्रा जर्रा मतलब कण कण, शब होती है रात। संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस गहरे अंधकार में भी तारे टिमटिमा रहे हैं। अपनी आंखों को झपकाकर अपना अपूर्व सौंदर्य वो व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे दोस्तों सुनो, तुम सब सुनो, रात्रि में चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा जो है वो भी कुछ कहता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करो। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ कवि अकर्मण्य इंसान के विषय में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम नहीं करता वो हर समय किस्मत को रोता रहता है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। वो कहता है कि चाहे इंसान हो या उसकी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है। और वो काम क्या है कि समय समय पर ऐसा इंसान अपनी किस्मत को रो लेता है और किस्मत उसको रो लेती है। अर्थात इस संसार में व्यक्ति अपनी किस्मत को रोता रहता है। वह अपना कर्म सत्यनिष्ठा और परिश्रम से नहीं करता, लेकिन आजीवन किस्मत के सहारे होकर हमेशा उसी को दोष देता रहता है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर कवि बदनाम करने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें कि जो लोग इस दुनिया में मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मुझ पर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कवि के कहने का अभिप्राय ये है कि इस समाज में दूसरे लोगों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से ही बदनाम होते हैं, और ऐसा करके वे किसी दूसरे को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने ही रहस्यों को खोलकर बताते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे का भेद आपके समक्ष खोल सकता है, तो वो व्यक्ति अपना परिचय पहले ही सामने वाले व्यक्ति को दे देता है कि अगर कल को तुम्हारा कोई भेद मेरे पास है तो मैं किसी तीसरे के पास जाकर वो भेद को खोल सकता हूँ। ये कीमत भी अदा करी हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। बदरुस्ती ए होशो हवास मतलब विवेक के साथ दुरुस्त रहना, अदा करना, कीमत को चुकाना। यहाँ पर कवि प्रेम की कीमत अदा करने के लिए कह रहे हैं। कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, कि हम पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास में अपने प्रेम की कीमत चुका देने के लिए तैयार हैं। और तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं, और हम तुम्हारा सौदा करने वाले अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाला दीवाना बनने के लिए भी तैयार हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रेम में कवि जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है।